आदिपराशक्ति माता की जय। यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। கிருஷ்ண அங்காரக சதுர்தசி இன்னும் சொல்லக்கூடிய புண்ணிய காலம் கிருஷ்ணபக்ஷத்துல சதுர்தசி அன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமையும் சேர்ந்தது அப்படின்னாக்க கிருஷ்ண அங்காரக சதுர்தசி அப்படின்னு ஒரு புண்ணிய காலம். தேய்பிறை சதுர்தசி அமாவாசைக்கு முன்னாடி வர நாள் சதுர்தசி அன்று செவ்வாய்க்கிழமையும் சேர்ந்தால் அது ஒரு புண்ணிய காலமாக சொல்றது. வைத்தியநாத தீட்சிதீயம் அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகத்துல கிருஷ்ணபக்ஷே சதுர்தஷ்யாம் அங்காரக தினம் யதா ததா ஸ்நாத்வா சுபே தோயே குர்வீத யமதர்ப்பணம் அப்படின்னு அந்த நாள் அன்னைக்கு புண்ணிய நதிகளில் போய் ஸ்நானம் பண்ணி யமதர்ப்பணம் பண்ணணும் யம தர்மராஜனுக்கு அப்படின்னு சொல்றது. அப்பா உள்ளவாள் முதற்கொண்டு இந்த தர்ப்பணாதிகள் பண்ணணும். அப்படி இந்த தர்ப்பணம் பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன, இந்த தர்ப்பணம் பண்ணினா நமக்கு என்ன பலன் அப்படின்னு பார்த்தாக்க, இந்த தர்ப்பணம் செய்த முதல் நாள் பர்யந்தம் நம்ம என்ன பாபங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த தர்ப்பணம் செஞ்சதுனால நம்மளுடைய பாபங்கள்லாம் நிவர்த்தியாருது அப்படின்னு சொல்றது. மிருத்யு பயம் நிவர்த்தியாருது அப்படின்னு சொல்றது. அப்பேற்பட்ட புண்ணிய தினத்துல எல்லோரும் யம தர்ப்பணம் செய்து தேவி பாகவதத்துல யமாஷ்டகம் அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷமான ஒரு அஷ்டகம். இது நித்தியப்படியே கார்த்தால பாராயணங்கள் பண்ணினாக்க நமக்கு எப்பேற்பட்ட பாப்பியாக இருந்தாலும் இந்த பாராயணத்தை செஞ்சாக்க பாபங்கள்லாம் நிவர்த்தியாருது அப்படின்னு தேவி பாகவதம் சொல்றது. தேவி பாகவதத்துல நவம ஸ்கந்தத்துல 31வது அத்தியாயம் யமாஷ்டகம். அதையும் இப்ப பாராயணம் பண்ண போறோம். நாளைக்கு இந்த பாராயணத்தை யாரு கேட்கிறாளோ யாரு சொல்றாளோ அவளுக்கு சகல பாபங்களும் நிவர்த்தியாகி மிருத்யு பயம் நீங்கி தீர்காயுசை ஏற்பட்டு பூர்ண ஆரோக்கியத்தோட எப்போதும் க்ஷேமமா இருப்பா அப்படின்னு சொல்றது. श्रीनारायण उवाच शक्तेरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्रीयमवक्त्रतः साश्रुनेत्रा सपुलका यमं पुनरुवाच सावित्र्युवाच शक्तेरुत्कीर्तनं धर्मसकलोद्धारकारणं श्रोतॄणां चैव वक्तॄणां जन्ममृत्युदराहरं दानवानां च सिद्धानां तपसां च परं पदं योगानां चैव वेदानां कीर्तनं सेवनं विभो मुक्तित्वम् अमरत्वं च सर्वसिद्धित्वमेव च श्रीशक्तिसेवकस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीं भजामि केन विधिना वद वेदविदाम्बर शुभकर्म विपाकं च श्रुतं नृणां मनोहरं कर्माशुभविपाकं च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि इत्युक्त्वा च सती ब्रह्मन् भक्तिनम्रात्मकन्धरा तुष्टावधर्मराजं च वेदोक्तेन स्तवेन च सावित्र्युवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यस्सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहं समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमाम्यहं येनान्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहं बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापीनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कल्पयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहं तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी सञ्जितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहं स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्
पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहं यज्जन्म ब्रह्मणोंशेन ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात्तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठेन्नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां नवमस्कन्धे यमाष्टकवर्णनं नाम 31. आदिपराशक्ति माता की जय।